हेलो डियर, आप सभी को स्वागत करता हूं राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताऊंगा और हकीकत बताऊंगा कि फ़ायदा तो सब लोग चाहते हैं। समझ लीजिए, फ़ायदा तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन आगे आना बहुत कम ही लोग जो है आगे आते हैं। मैं बताऊंगा कि कुछ मेरे साथी लोग जो है ये अपील किए थे कैंडिडेट से कि सब लोग जो है बीटीएससी के पास जो है आइए 1 तारीख को। ठीक है, उन्होंने अपील किया, अलग अलग चैनल पर अपील किया गया था। जो भी भाई वीडियो बनाते हैं उन्होंने अपील किया कि सब लोग को 1 तारीख को आना है। और मैं बता दूं कि नर्सिंग के क्षेत्र में एक तो स्टूडेंट कमी है, मतलब स्टूडेंट कम है, कैंडिडेट कम है अदर की तुलना में। जैसे एक बार बताइए, टीचर का परीक्षा हो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षा हो या कुछ मामला हो, एक बार अगर टीचर या जो भी क्रिएटर लोग हैं एक बार अपील कर देता है कि फलाने तारीख को इतने बजे ट्यूटर कंपेगन करना है, इतने बजे फलाने जगह आना है, इकट्ठा होना है, तो हजारों हजार की संख्या में कैंडिडेट इकट्ठा हो जाता है और पूरा हलचल मच जाता है। पूरा हलचल न्यूज मीडिया से लेकर तमाम चीज़ें में आ जाता है, मुद्दा बन जाता है। सरकार भी, विभाग भी गंभीर हो जाता है, पुलिस प्रशासन, सबको वहाँ पे आना पड़ता है। लेकिन नर्सिंग का मैं बात करूँ, एक तो कैंडिडेट यहाँ पे लिमिटेड है, कम है। दूसरी चीज़ें, अगर आप किसी भी काम के लिए या कोई भी प्रोसेस आगे बढ़वाने के लिए आगे आते हैं और अगर आप अपील करते हैं, तो अगर 5,000 कैंडिडेट तक आपका अगर बात पहुंचा तो 50 कैंडिडेट भी जो है आपके साथ नहीं आएंगे। मैं बहुत बार देख चुका हूं, मैं खुद इस चीज़ को जो है शुरू किया था किसी चीज़ के, हर एक चीज़ों के सपोर्ट के लिए। लेकिन मैं ट्यूटर कंपेनियन से लेकर हर चीज़ में मैंने कोशिश किया था दूसरे मैटर को लेकर, लेकिन मात्र जो है आपको 500-600 ट्यूट आ पाया, वो भी बार बार ट्यूट करने से उतना ट्यूट हो पाया, समझ सकते हैं, 500। जबकि अदर सेक्टर में कंपटीशन एग्जाम वगैरह में, रेलवे वगैरह में बहुत ज़्यादा संख्या है और वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव भी है, हजारों लाखों ट्यूट, मिलियनों में ट्यूट कर देता है। यहाँ पे 1000 ट्यूट भी जो है होना मुश्किल हो जाता है, समझ लीजिए। और साथ आने का तो बात ही छोड़ दीजिए, घर पर से लोग मोबाइल यूज करके जब ट्यूट या नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या ही। बहुत लोग जो है ईमेल किए हैं, ठीक है, ईमेल का, बीटीएससी को ईमेल करने का जो है प्लान उन्होंने किया था ईमेल के लिए। वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन हकीकत यही मैं बता दूं कि ईमेल बहुत सारे लोग जो है मात्र 10% लोग ही ईमेल किए होंगे, मात्र 5 से 10%। और वो भी एक कैंडिडेट 2 बार 4 बार किया होगा। अदरवाइज 90% कैंडिडेट जो है आपको, मतलब उनको सिर्फ ये रहता है कि किसी तरीका से फ़ायदा हो जाए और बाकी हमको कुछ करना नहीं पड़े। ये हकीकत, रियलिटी बता रहा हूँ। अगर किन्हीं को थोड़ा सा बुरा लगे उसके लिए सॉरी, लेकिन ये हकीकत है, मैं प्रयास करके देखा हूँ। दूसरे मैटर में मैंने प्रयास किया था, जहाँ पे रिजल्ट वगैरह के बाद था, मैंने वहाँ पे प्रयास किया था और मैं इस चीज़ को देखा हूँ कि क्या सिचुएशन होता है। रही बात 1 तारीख को, मेरे भाई लोग जो है सबको न्योता दिए थे कि बीटीएससी के पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। लेकिन मुझे जो रिसोर्सेज पता चला, मेरे पास जो चीज़ें भेजा गया, वहाँ पे 50 कैंडिडेट भी नहीं पहुँच पाए, 50 कैंडिडेट भी नहीं पहुँच पाए। अब समझिए, जब 50 कैंडिडेट 5 दिन पहले, 2 दिन पहले बता दिया जाता है कि आप लोग आइए, स्कोर कार्ड वगैरह के लिए हम लोग बात करेंगे, चलेंगे बीटीएससी ऑफिस। अब अंदर जाने दिया नहीं जाने दिया वो कोई मैटर नहीं है, पहले पहुंचना तो था कैंडिडेट को, लेकिन 50 कैंडिडेट भी जो है नहीं पहुंच पाए। और लोग जो है आकर बात करेंगे, ज्ञान देंगे कि जल्दी होना चाहिए, जल्दी सब लोग मिल के क्लियर करवाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, सब देंगे, सब बोलेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि जब ज़रूरत पड़ता है तो आपके पास, आपके साथ नहीं आएगा कोई। वही कुछ लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं, वही आपके पास, आपके साथ आएंगे, वरना सब लोग
ज़्यादातर लोगों का कोई मतलब इससे नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं मेरे लिए या क्या नहीं कर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो वैसे नहीं होता है। बहुत सारे बीटीएससी में लोग बोलता है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे आके बोलेंगे कि डोमिसाइल यहाँ भी लागू होना चाहिए, लेकिन जब बात आएगी ग्राउंड पे उतरने की तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हकीकत बातें हैं। जो लोग बोलते हैं शिक्षक भर्ती में लागू कर दिया गया, शिक्षक भर्ती में लागू कर दिया गया डोमिसाइल, तो वो लोग ये देखे भी होंगे कि शिक्षक वाले अभ्यर्थी कितना लाठी डंडे कितना पिटाई खाए, रोड पर उतरे, बार बार उतरे, हजारों हजार की संख्या में उतरे, तब जाके उनको मिला, ऐसे ही नहीं मिला। और आपको या आपसे अपील किया जाता है कि आइए शांतिपूर्वक हम लोग चलेंगे, बताएंगे कि हम लोग कितना संख्या में परेशान है, इस पर सीरियस होया जाए और कुछ पॉजिटिव काम किया जाए। तो लोग पहुंचते नहीं हैं और लोग पहुंचे भी नहीं। वही लोग थे जो कुछ लोग एक्टिव थे वही पहुंच पाए, अदरवाइज मैक्सिमम संख्या में जो होना चाहिए नहीं आ पाए। तो ऐसे कैसे काम चलता है? मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी वाले के पैटिशनर को साथ नहीं देंगे तब तक जल्दी से जल्दी सुनवाई नहीं होगा, और जल्दी सुनवाई नहीं होगा तो मामला अटकेगा चुनाव में। तो बहुत लोग जो है यहाँ पे आते हैं डिंग मारेंगे, ये है वो है, एक ही बात 10 बार। अरे भाई एक बात 10 बार बताने का मतलब है कि चीज़ें आपके कानों तक जाए, आप सीरियस हो, हर एक कैंडिडेट सीरियस हो और उन लोगों को सपोर्ट करे जो नॉन आईएनसी और नॉन बीएनआरसी के पैटिशनर बने हैं, ताकि उनको भी तो पता चले कि जो नॉन आईएनसी है उनका भी मामला क्लियर हो जाए। उनको भी तो पता चल जाएगा ना कि हाँ इनका आगे फ्यूचर क्या बिहार में होने वाला है, नॉन बीएनआरसी का क्या परमिशन मिल रहा है, सारे चीज़ तो क्लियर हो जाएगा, तब तो बहाली आप आगे बढ़ाएंगे। तो सिर्फ यहाँ आकर उसको गलिया देना है, उसको बोल देना है, ये कर देना है, इससे कुछ नहीं होता है भाई मेरे। अगर कोई आपके सपोर्ट में आ रहा है तो जब तक आप उसको सच में आप नहीं सपोर्ट दिखाएंगे तब तक चीज़ें मुश्किल होती है, नहीं हो पाएगा। अकेला 1-2 आदमी 10 आदमी 20 आदमी जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं, 4 डंडा पुलिस लगाएगा और भगा देता है। एक नंबर में आप जाएंगे, लार्ज नंबर में, तो वहाँ पे पता चलता है कि हाँ कितने सारे स्टूडेंट परेशान हैं, इसको लेकर कितने सारे स्टूडेंट सीरियस है। थोड़ा सा मामला बढ़ता है, चीज़ें सामने आता है सारे मीडिया में, तो थोड़ा सा बात बनता है। 10 आदमी जाएंगे, समझा देंगे, आप वापस आ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक आप अपने लिए एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपके लिए दूसरा कितना देर खड़ा रहेगा? नहीं खड़ा। जो कोशिश भी करेगा कि भाई चलिए वहाँ पे चला जाए, ये किया जाए, उसको देख लेगा कि भाई कैंडिडेट नहीं आता है, 2 4 5 आदमी आता है, 10 आदमी आता है, 20 आदमी आता है, उससे क्या होगा? वो भी जो है वापस ठंडा जाएगा। तो ऐसे नहीं सपोर्ट मतलब सपोर्ट होता है। तो ये सारे चीज़ है, और इन सारे तमाम चीज़ों के बाद लोग कहते हैं कि जल्दी क्लियर करवाइए, ये कीजिए वो कीजिए। कहाँ से लोग कोशिश कर रहा है कि जाकर बीटीएससी में पता करें, चीज़ें डिमांड करें, तो लोग उनके साथ आ नहीं रहे हैं। बस वही 2 4 10 लोग जाते हैं जो उनसे एक्टिव में है, संपर्क में है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी क्या ही कर सकते हैं, अपना अपना इच्छा है, जाए नहीं जाए अपना मतलब है, ठीक है ना। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।